पिछले क्लास में न्यूमेरिकल दिया गया था ना बनाने आपको। बनाए क्या? दिक्कत भी है? पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। 58। चलिए पहले तो शांत हो जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 58 में वैसे है तो कुछ नहीं, सिर्फ आप लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाए, इस वजह से परेशानी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2% बिलो दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है उससे 2% कम वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन का। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ना आपको पी नॉट का वैल्यू दिया ना ही पी एस का वैल्यू दिया, तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए। मान लीजिए 58 बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। लेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसी को ना पी नॉट कहते हैं। प्योर वाटर है तो इसी को ना पी नॉट कहेंगे। ये मान लेते हैं 100 mm ऑफ एच जी। आप चाहें तो 1000 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, आपको जो मन हो मानने का अपने हिसाब से एक डाटा ले सकते हैं। आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे, हम 100 मान रहे हैं। ऐसे भी बात जब परसेंटेज की हो ना, ऐसे भी बात जब परसेंटेज की हो तो 100 मानिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 2% बिलो दैट ऑफ वाटर, मतलब वाटर से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 2% कम है। तो यदि हम वाटर का मान लिए 100, तो बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2% बिलो ऑफ दैट ऑफ वाटर। इट मीन्स 2% बिलो कीजिएगा तो ये 98 ना हो जाएगा। अब बताइए पी नॉट और पी एस का एक वैल्यू मिल गया आपको। ऐसी स्थिति में यदि आप शुरुआती ये पी नॉट का वैल्यू 100 नहीं मान के 1000 मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब 1000 का 2% निकाल लो, 20 आएगा। 1000 में से 20 को घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 980। और अब निकालना क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिएगा तो आप याद कीजिए पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना कल। पी नॉट का वैल्यू कितना है? 100 माइनस 98 बाई 100। अब देखो यदि तुम यहाँ पर 1000 मानते तो ये हो जाता 1000 माइनस 980 बाई 1000। आपको एक बार फिर से रेशियो सेम आएगा, जैसे अभी 100 पर आया है ना, वैसे ही 1000 पर आएगा, वैसे ही 1 लाख पर आएगा, क्योंकि आपको हमेशा 2% का डिफरेंस रखना है, 2% का डिफरेंस रखना है। तो ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ। 100 में से 98 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2/100। 2/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/50। आप क्लास अब्सेंट क्यों रहे? लाए थे? क्या है? यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? क्लास तब तक नहीं छोड़ा कीजिए जब तक कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? 1/50। अब आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप मोललिटी भी कैलकुलेट कीजिए। तो आप याद कीजिए मोल फ्रैक्शन और मोललिटी का रिलेशन आपको पता है। अच्छा, यहाँ सॉल्वेंट वाटर है ना, तो आप याद करो ये जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे याद कीजिए? मोललिटी
तो ये फॉर्मूला हम पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललिटी बाई मोललिटी प्लस, सुनिए अब यहाँ पर, ये आप 1000 बाई मोलिकुलर वेट तब करते जब कोई दूसरा सॉल्वेंट होता और मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का रखते, क्योंकि यहाँ वाटर है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या हुआ, वैल्यू आप याद रखिए, ये 55.5 होगा। ये वैल्यू आपको पीछे कितना मिला है, 1/50 इज इक्वल टू मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 55.5। बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m प्लस 55.5 इज इक्वल टू 50m। इस m को उधर ले जाइए, 49 बचेगा, 49m, m को निकालिएगा तो 55.5/49, कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। क्या कोई परेशानी है इसमें, कर लीजिए। 11th में थोड़ा बहुत आप क्लास छोड़ भी देते थे ना, तो कोई ज़्यादा फर्क बोर्ड एग्जाम पर नहीं पड़ता, वहाँ पर आप भी एक्टिव नहीं थे तो हम भी थोड़ा एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब आप 12th में हैं तो आप थोड़ा एक्टिव रहिए। बढ़े आगे। यहाँ से मोललिटी निकाल लेंगे आप, चेंज करूँ, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो था सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर, इस बार क्या है, दोनों का दोनों लिक्विड है, और लिक्विड है तो दोनों का दोनों वोलेटाइल होगा, अब इस पर काम करेंगे। ये जो टर्म अभी आपको बताया जा रहा है ये थोड़ा उलझा हुआ टर्म है, और यही चीज आगे चल के चीजों को और ज्यादा उलझा देता है, इसीलिए इसको थोड़ा बढ़िया से समझना, क्योंकि ये दोबारा फिर आएगा, और जितना अभी पढ़े उससे ज्यादा विस्तृत रूप में आएगा, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड लिख चुके हैं आप, देखो, हम एक बर्तन लेते हैं जिसमें एक लिक्विड लेते हैं, यह है लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। कोई भी लिक्विड है तो उसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं पी नॉट ए। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, पी नॉट से, और चूंकि ये लिक्विड ए है इसीलिए हमने कहा पी नॉट ए, कहा कि हम अभी लिक्विड बी भी लेंगे और उसके वेपर प्रेशर की भी बात करेंगे, तो वहां पर फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों को पी नॉट लिख देंगे। अब एक दूसरा लिक्विड लीजिए,
ये है लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। पूरा का पूरा नहीं लिख रहे चूंकि जगह पूरा लेगा, अब समझिए प्योर लिक्विड है ये। इसके वेपर प्रेशर को हम मान रहे हैं पी नॉट। तो ये पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को एक बड़े से बर्तन में मिला दीजिए। दोनों को यदि आप बड़े से बर्तन में मिलाओगे तो यहां पर एक बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा, किसका? ए और बी का। तो ये बना देगा बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड। जो सेटअप तैयार किया जाता है ये प्रैक्टिकल चीजों को, तो एक्सपेरिमेंटल चीजों को बताने के लिए किया जाता है। और उसको लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए, लेकिन लिखिएगा तो थोड़ा बेहतर फील कीजिएगा। केमिस्ट्री में 50% बात आपको लैब में जाके ज़्यादा समझ में आता है। लैब तो है नहीं, तो लैब की बातों को बात बना के समझाना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है केमिस्ट्री को। अब देखिए यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी है। अच्छा जरा सोचो कि इसको आप यदि बैरोमीटर के ऊपर डाल देते, या वो जो एक डिवाइस बनाए थे ना जिसमें मरकरी भरा हुआ था, जिसमें वेपर प्रेशर हम लोग मापते थे, तो ये प्योर लिक्विड ए है, इसका वेपर प्रेशर वो माप देगा। प्योर लिक्विड बी को यदि उसमें डाल दें तो इसके वेपर प्रेशर को भी वो माप देगा। यानी आपको पी नॉट ए का वैल्यू और पी नॉट बी का वैल्यू लैब में जाके बताइए, पता चल सकता है कि नहीं? पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिलाने के बाद अब आप सॉल्यूशन बना दीजिए। अब आप उस सॉल्यूशन को उस बर्तन में डाल दीजिए। तो बताइए इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? पीएस। क्यों बोलेंगे पीएस? क्योंकि यह एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं पीएस से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ जो पीएस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रेशर में सिर्फ ए भाग ले रहा है, सिर्फ बी भाग ले रहा है, या दोनों भाग ले रहा है? दोनों भाग ले रहा है। क्या श्योर हैं आप? कारण सिंपल सा है, दोनों लिक्विड है, दोनों का दोनों दोनों वोलाटाइल है, यानी दोनों का दोनों उड़ने का क्षमता रखता है, दोनों का दोनों इवेपोरेट होगा या नॉर्मली वेपोराइज्ड होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें इस बर्तन के ठीक ऊपरी सतह में जो खाली जगह है, तो यहाँ पर ए का लिक्विड भी उड़ उड़ के आएगा और बी का लिक्विड भी आएगा, और ए और बी दोनों का दोनों मरकरी पर प्रेशर लगाएगा, तब जाके वो चढ़ेगा ऊपर। तो वैसी स्थिति में यहाँ जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें ए भी है और बी भी है। यहाँ सिर्फ ए था, यहाँ सिर्फ बी था। अब बताइए कि यहाँ पर ए और बी को मिलाकर जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर है? पीएस के बराबर। यदि मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ ए कितना प्रेशर लगा रहा है या सिर्फ बी कितना प्रेशर लगा रहा है, बताइए इसका जवाब आपके पास है? नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप ऐसे इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक डिजिटल बोर्ड है जहां पर एक मीटर यहाँ लगा हुआ है। हम इस पर धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए। अब कोई दूसरा आदमी आया, उसने भी इस पर धक्का लगाया, तो उसने देखा कि उसका जो अपना फोर्स है वो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तीसरा आदमी आया, सब एक एक करके आके अपना अपना चेक कर लिया कि चलो ठीक है इतना लगा रहा है। तो ये किसी भी आदमी का अपना इंडिविजुअल फोर्स है जो वो एग्जर्ट कर रहा है इस बोर्ड पर। अब जरा सोचिए कि बाहर से रोड पर से 5 को आदमी को उठा के लाए और पांचों को बोले कि तुम एक साथ इसमें धक्का लगाओ। तो एक साथ धक्का लगाएगा तो यहाँ जो डिजिटल मीटर हमको रीडिंग देगा वो किसका रीडिंग देगा? किसी पर्टिकुलर आदमी का देगा या पांचों को मिला के देगा? पांचों को मिला के देगा, तो वो टोटल प्रेशर देगा। अब उस 5 आदमी में से कोई एक आदमी कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या उस मीटर को देखने से पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तब जब हम उस आदमी को अकेला कहें कि आप इस पर धक्का लगाइए। हाँ या ना? तो यहाँ आदमी है, पचगो है, तुम कहोगे धक्का लगाने धक्का लगा देगा। लेकिन जहाँ पर गैसियस मिक्सचर है, जहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट हैं, दो तरह के वेपर हैं, ए है और बी है, तो
करोड़ों मॉलिक्यूल ए का होगा, खरबों मॉलिक्यूल बी का होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पर कहें कि हम यहाँ पर बोलें कि अरे गैस ए सिर्फ तुम अभी प्रेशर लगाएगा, हमको देखना है कि तुम्हारा प्रेशर कितना, यही सुनेगा तुम्हारा? तुम कहोगे कि सिर्फ बी लगाओ प्रेशर। जब लगाएगा तो दोनों अब गैस को मिला दिए हो, तो कभी भी अकेला कोई प्रेशर तुम निकाल पाओगे या तुम चेक कर पाओगे? तुम ये कह पाओगे कि तुम ए खाली लगाओ, तुम सारी सिर्फ बी लगाओ? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, जो पीएस का वैल्यू है, वो दोनों की वजह से है। ए की भी वजह से है और बी की भी वजह से है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए पार्शियल प्रेशर, एक वर्ड, एक नया वर्ड आ रहा है। 11th में जो लोग पढ़े हैं उनको पता है पार्शियल प्रेशर, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म होता है पार्शियल प्रेशर और एक टर्म होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक अलग चीज है और पार्शियल प्रेशर एक अलग चीज है, दोनों को मिलाने का प्रयास आप मत कीजिए। यहाँ पर यदि हम इस बर्तन को बंद कर दें तो यहाँ ए और बी दोनों मिल के जो प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर है? पीएस के बराबर है। इस बर्तन में सिर्फ ए जो प्रेशर लगा रहा होगा वो ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, और यहां पर इस बर्तन में सिर्फ बी का जो गैस प्रेशर लगा रहा होगा वो बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर क्या है? अच्छा, ये वैल्यू, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा और कम नहीं हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में। कैसे? अच्छा जरा सोचिए कि यदि हम ए की मात्रा कम लें और बी की मात्रा ज्यादा ले लें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए का पार्शियल प्रेशर कम होगा, बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा? मात्रा कम है तो गैस कम बनेगा, गैस कम है तो किसी खास गैस का जो दाब होगा वो कम होगा। अच्छा, यदि हम बी को कम ले लें और ए ज्यादा ले लें तो ए का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बी का कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम कुल दाब की बात करें तो वो तो हमेशा ए और बी को जोड़ने से ही ना बनेगा। तो यहाँ पर जो पीएस है यह पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। हम यदि आपसे पूछें कि ये पीएस किसके बराबर होगा, तो कभी कभी बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि पीएस का जो वैल्यू होगा ना वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के बराबर होगा। ये एकदम गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। दो दो कप चाय है, यदि उस दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या दोनों का टेम्परेचर दोगुना हो जाएगा? जो जितना जितना था दोनों जुड़ जाएगा। वेपर प्रेशर को आप इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये जानना है कि केवल ए कितना प्रेशर लगा रहा है, यानी ए का पार्शियल प्रेशर क्या है। फिर हमको जानना है कि केवल बी कितना प्रेशर लगा रहा है, यानी बी का पार्शियल प्रेशर क्या है। और बैरोमीटर का औकात नहीं है कि सिर्फ ए का या सिर्फ बी का पार्शियल प्रेशर हमको बता दे। यानी हम एक्सपेरिमेंट से भी इस काम को कर नहीं सकते हैं। जिस काम को हम एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते हैं उसी काम को हम कॉपी कलम पर थ्योरी से करेंगे, और थ्योरी से ये काम होता है जिसको हम बाद में साबित भी करेंगे। अब जैसे देखिए एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻20। हमारी आपकी क्षमता है कि इस नंबर को गिन लें, लेकिन गिनाता है कहाँ? कॉपी कलम पर। आप प्रैक्टिकली जाके गिनिएगा, 7 जन्म में नहीं पूरेगा। ये इतना बड़ा नंबर है। तो कुछ वैसी ही बातें हैं। तो हमारा यहाँ से आगे का जो टॉपिक है वह है राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। राल्ट्स ने ही इस चीज के लिए नियम दिया कि यदि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसको बनाइए तो। अच्छा, एक चीज और, पार्शियल प्रेशर को हमेशा हम स्मॉल पी से सूचित करेंगे। स्मॉल पी लिखने, देखो इधर, स्मॉल पी के बाद यदि हम ये ऐसे यहाँ ए लिख दें तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यदि यहाँ पर बी लिख दें तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यदि यहाँ पर CO2 लिख दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आप याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ रहे थे तो इस तरह की बातें आ रही थी ना, केपी का कैलकुलेशन जब हम कर रहे थे तो। तो दो या दो से अधिक लिक्विड में जब गैस वेपोराइज्ड होता है तो किसी एक
वेपर का, यानी किसी एक गैस का अपना पर्टिकुलर प्रेशर क्या होगा, इस बात को निकालने के लिए, इस बात को समझाने के लिए रॉल्स ने एक नियम दिया, जिस नियम के अंदर की कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना है। देखिए वो क्या है। ये बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी है। यदि आप ए को लेंगे, बी को लेंगे, दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो आपको तो पता होगा ना कि आप ए कितना मोल लिए हैं, बी कितना मोल लिए, बताइए हाँ या ना। लैब में यदि आप तोल लीजिएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि कितना ग्राम हम ए लिए, कितना ग्राम बी लिए। ग्राम को मोल में बदल देंगे। तो बताइए इस सॉल्यूशन में हमको ए और बी का मोल एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है कि नहीं, हाँ या ना, पता चलेगा। तो हम ए के मोल फ्रैक्शन को कहते हैं एक्स ए, और बी के मोल फ्रैक्शन को कहते हैं एक्स बी। और एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा लैब में एक्सपेरिमेंट से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं, एक उन चीज़ों पर जो लैब में हम कर सकते हैं, और एक उन चीज़ों पर जो लैब में हम नहीं कर सकते हैं, जिसको थ्योरेटिकली किया जाएगा। दोनों का कंबाइंड फॉर्म फॉर्म देखिएगा, तब जाके आपको पूरा थ्योरी समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बात बताइए कि आपको ए का मोल पता चल गया, बी का मोल पता चल गया, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, यानी एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू निकाला जा सकता है। अब देखो, यदि हम प्योर लिक्विड ए लें तो लैब में वेपर, उसका वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए निकाला जा सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी निकाला जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। रॉल्स ने क्या कहा उसको सुनिएगा। रॉल्स ने कहा कि यदि इस बाइनरी सॉल्यूशन में आप ए के वेपर के द्वारा लगाया गया ए का अपना दाब, यानी ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो आप ये कीजिए। पार्शियल प्रेशर को किस से इंडिकेट करते हैं, पीए से। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसमें आप पहले चेक कीजिए कि उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, यानी किसका, ए का ना निकाल रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन लीजिए और इसको गुना कर दीजिए आप इस चीज से, प्योर लिक्विड जो ए होगा उसके वेपर प्रेशर, यानी किससे, पी नॉट एयर से। तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया रॉल्स के द्वारा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड, नहीं सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बाद में जाके साबित भी हुआ। कैसे साबित हुआ उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले कुछ और बात सुनिए। वेपर प्रेशर को दो तरह से इंडिकेट किया जाता है, एक इंडिकेट किया जाता है एक्स से, और एक इंडिकेट किया जाता है, जब किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज पर हम काम करते हैं तो उस वेपर प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं एक्स से, और जब किसी सब्सटेंस के गैसियस फेज पर हम काम करते हैं तो उसको इंडिकेट किया जाता है वाई से। जैसे हम यदि एक्स ए लिख दें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज या इन सॉल्यूशन फेज, और यदि हम वाई ए लिख दें तो इसको हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट और इन गैसियस फेज। क्लियर है ये चीज़ आपको मिलेगा, आगे बुक में भी मिलेगा, थ्योरी में तो हम करेंगे ही। यहाँ तक समझ में आया, इसको बना चुके हैं आप, रीडिंग डालिए तो देखेंगे रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल दिखाना शुरू करें स्टेटमेंट, देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट
of solution is equal to the product of whole fraction of that component solution phase and vapor pressure of that component, vapor pressure of that component in pure state. ये लंबा चौड़ा लाइन एक तरह से बन गया, स्टेटमेंट बन गया, जिसको आपको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये इसका मैथमेटिकल रूप देखिए बहुत ही सिंपल है। चेंज करें इसको। इतना लंबा चौड़ा लाइन को आप तीन सिंबल में इंडिकेट कर सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू, हो गया यही नियम। सुनिए इधर, उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी खास कंपोनेंट का यदि आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन में, तो वो इक्वल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी गुणनफल के, किसके गुणनफल के, होल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पी नोट से इंडिकेट होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज किस चीज से इंडिकेट होता है, एक्सेस। तो इस हिसाब से वहां पर एक के वो कंपोनेंट है या दो कंपोनेंट है, कौन कौन, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। तो पी ए बराबर यदि ये लिखें, पी बी बराबर क्या लिखें, ये लिखेंगे एक्स बी इंटू, कोई दिक्कत है इसमें, यहां से पी एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी ए